महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और साथ ही उन्होंने एमएलए पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो इसी के साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मैक्स महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक मनोज भोयर जी। सर, अशोक चौहान इस्तीफा दे दिए, देखिए बहुत क्या कारण हो सकते हैं सर? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से चर्चा थी कि अशोक चौहान बीजेपी में जाएंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यत्व का इस्तीफा तो दे दिया और ये उन्होंने ऐलान नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो तो जो जाएगा वो दरअसल उसी बीजेपी में जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन उसके सामने नहीं है, उनके सामने नहीं है, क्योंकि ईडी और आदर्श घोटाले की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे। एक बात, दूसरी बात ये है दरअसल कि आदर्श घोटाले का मामला 2008 में था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। नंबर एक, जो वाइट पेपर पब्लिश हुआ है, श्वेत पत्रिका जो जारी हुई इंटरिम बजट में, केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमण देश की अर्थमंत्री, वित्त मंत्री, उन्होंने जो श्वेत पत्रिका जारी की संसद में इस बजट सेशन में, तो बजट सत्र के अंदर जो श्वेत पत्रिका जारी की उसमें तमाम घोटालों का नाम है जो कांग्रेस के कार्यकाल में था 2014 के पहले, और उसमें सिंचन घोटाले का नाम नहीं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दरअसल भोपाल में जो आरोप किया था 70,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र के अजीत पवार के बारे में, उसका कहीं जिक्र नहीं। उसके बाद में वो महायुति में शामिल होते हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनके साथ में वो भी डिप्टी सीएम बनते हैं। अब सिंचन घोटाले का नाम नहीं है, लेकिन आदर्श घोटाले का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया है, ये भी देखने वाली बात है। इससे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं अशोक चौहान की सांठगांठ बीजेपी के साथ में है। मुझे बताइए, आप राज्य में कितने पार्टियां हैं, क्या वो ज्वाइन कर सकते उस पार्टी को? बिल्कुल नहीं। मन से है, बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते। कांग्रेस के अंदर तो खुद ही थे, कांग्रेस, उनके जैसे नेता ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये अटकलें जारी हुई जो पहले कभी लगाई जा रही थी कि कांग्रेस फूटेगी, क्योंकि शिवसेना फूटी, उद्धव ठाकरे के साथ जा नहीं सकते क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन इनका यहाँ है महाराष्ट्र में, वहाँ नहीं जा सकते हैं। शरद पवार के साथ भी नहीं जा सकते, फिर जहाँ कहाँ सकते हैं? एकनाथ शिंदे के साथ, अजीत पवार गुट के साथ जो राष्ट्रवादी का है, एनसीपी का, और तीसरा सबसे बड़ा मजबूत पर्याय उनके सामने विकल्प है और वो है बीजेपी। चारों पार्टियां राज्य की अगर दिखाई दी, और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये चारों पांचों पार्टियां महाराष्ट्र में हैं अभी फिलहाल। इतना बड़ा नेता मराठवाड़ा का जो मुख्यमंत्री थे, उनकी पिता केंद्रीय मंत्री थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जाहिर सी बात है कि बीजेपी में ही जाएंगे, क्योंकि मराठवाड़ा से कद्दावर कोई नेता बीजेपी में नहीं है। और इसलिए बीजेपी हमेशा ये ताक में थी कि वो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता जो मराठा हो, क्षत्रप राजनीति करते हो महाराष्ट्र में, उनको उनके पाले में खींचना है। और वो, लेकिन अशोक चौहान ने अभी तक ये नहीं कहा कि किस पार्टी में वो जाएंगे। आधिकारिक तौर पर उन्होंने भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। रविंद्र वायकर ने कहा है वो शिवसेना में जाएंगे, एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जब वो जाते हैं तब भी पता नहीं चलता। लेकिन आज एक एमएलए को या किसी एक बड़े पार्टी के नेता को पहले तो पार्टी के प्राथमिकता से, सदस्यत्व से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा एक को, दूसरा एमएलए पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो उनसे पार्टी से थे, और एमएलए पद का इस्तीफा देने के बाद में भी उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला, विधानसभा का चुनाव आ ही रहा है। अब पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करेंगे जहाँ वो जाएंगे। हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन जो प्राप्त परिस्थिति है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम ये स्टेटमेंट कर सकते हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे। सर, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी विधायक उनके साथ पाला बदल सकते हैं। हाँ, डीपी सावंत तो उनके कट्टर समर्थक रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ रहे हमेशा राजनीति में। और वो अशोक चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो वो मराठवाड़ा से राज्य मंत्री थे, पहले भी थे डीपी सावंत, वो नहीं थे मुख्यमंत्री तब भी, कांग्रेस के कार्यकाल में जो 10 साल का रहा है, 10 क्या 15 साल का रहा है कांग्रेस, और पूरी कंप्लीट राष्ट्रवादी। तो डीपी सावंत है, अमर राजूरकर है, अंतापुरकर है, जो उनके नेतृत्व को मानते हैं। और अशोक चौहान ये महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे,
कई सालों तक मंत्री रहे हैं, 15 साल उस वक्त और अभी जब विलासराव देशमुख की सरकार थी। तो ऐसे इसमें मराठवाड़ा के अच्छे मजबूत हैं और उनके पिता बड़े कद्दावर नेता रहे महाराष्ट्र के, और ख़ास तौर पे गांधी फैमिली के साथ में उनका सरोकार बहुत अच्छा था, घनिष्ठ था। अब लेकिन अशोक चौहान को क्या मजबूरी हुई उनके जीवन में राजनीतिक की, वो अचानक उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। देखिए, जब खबरें आती है तो खंडन मंडन किया जाता है, नकारा जाता है। आपको याद होगा कि अशोक चौहान और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें उन्होंने बड़ा बवाल कर दिया था महाराष्ट्र के राजनीति में। और ये दौर था जिस दौर में उन्होंने मुलाकात की थी फडणवीस से, कि जिस दौर में राजनेता ईडी के डर की वजह से चले जाते थे बीजेपी में। अब भुजबल, छगन भुजबल जो मंत्री है, हसन मुशर्रफ मंत्री है, कई ऐसे नेता हैं जो अजित पवार गुट में शामिल हुए जिनके ऊपर ईडी के चार्जेस थे जी। और ईडी के चार्जेस होने की वजह से ये कहने के लिए एक बड़ा आधार मिल जाता है कि वो अजीत पवार गुट के साथ में गुट में शामिल हुए और महायुति के साथ में गए अपने आप को बचाने के लिए। सर, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राज्यसभा का चुनाव नज़दीक है तो वो महाराष्ट्र से राज्यसभा जा सकते हैं भाजपा की ओर से। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अभी नाम तो कोई घोषित हुए नहीं है। अब जितनी पार्टियां महाराष्ट्र में, शरद पवार उद्धव ठाकरे गुट को उनकी संख्या बल कम होने की वजह से तो नहीं मिलेगी। कांग्रेस को एक मिल सकती है, शिवसेना को मिल सकता है, और भाजपा के जो उम्मीदवार रहेंगे 3, वो 1 4 2 उनके 3 और 2 5 और 1 कांग्रेस 6। पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट को तो मिलेगा नहीं अभी राज्यसभा, क्योंकि संख्या उनकी दरअसल कम है। और ये राज्यसभा दरअसल महाराष्ट्र में जिस पार्टी के जितने विधायक हैं उस विधायकगण से चुन के वो राज्यसभा का उम्मीदवार बनता है या सदस्य बनता है राज्यसभा का। तो ऐसे इसमें कांग्रेस की स्थिति एक की थी कि उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाए, कोई ना कोई नाम वो आने वाले दिनों में घोषित करेंगे। लेकिन बीजेपी के पास में 3 कैंडिडेट है। ये कहा जा सकता है और ये लग भी रहा है कि राज्यसभा का लोकसभा चुनाव वो लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। एक बार लड़े थे, जीत कर आए, दूसरी बार इच्छा नहीं थी, गिर गए। एक ही सीट आई थी बाड़ू धानोरकर जो गुजर गए हैं, चंद्रपुर वाली। तो ऐसे इसमें राज्यसभा अगर उनको सदस्य चुना जाए, नॉमिनेट किया जाए और उनके पास में उतना संख्या बल है भी, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सब या उनके सरकार में उनको आने वाले इसमें उनको एकोमोडेट भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये गाहे बगाए इंडिया आघाड़ी को भी, फ्रंट को भी बड़ा झटका है। और तीसरा, कांग्रेस को कुछ झटका इसलिए है कि मराठवाड़ा में उनकी ताकत कम हुई। इतना कद्दावर नेता विलासराव के बाद में कोई नहीं था। जब बीजेपी के अंदर गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे उस दौर में भी विलासराव देशमुख थे, उस दौर में भी अशोक चौहान थे। तो आज की तारीख में मराठवाड़ा में नहीं। और भले ही उनका प्रभाव राज्य पे नहीं होगा, लेकिन उनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी। मुख्यमंत्री थे और जब मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो तीनों एंगल से हमें दिखाई दे रहा है कि ये कांग्रेस को झटका है। और एक बात और आसमान, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि नाना पटोले को जब से कांग्रेस का इकाई का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया, तब से इनके बीच में अंदरूनी अनबन काफ़ी है। नंबर बाला साहब थोरात जो मराठा क्षेत्र में राजनीति करते हैं, जो पश्चिम महाराष्ट्र से है, नगर की राजनीति। अशोक चौहान मराठवाड़ा की इकाई के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के। और नाना पटोले चूंकि राहुल गांधी के नज़दीक के थे, उसकी वजह से तमाम विवादों के बावजूद भी नाना पटोले को महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं ने बरकरार रखा। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी ने रखा है। तो अशोक चौहान को दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा है कि मैंने फैसला नहीं लिया किस पार्टी में जाऊंगा, और कोई ऐसी एक ठोस वजह नहीं है कि जिसकी वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी है। लेकिन वजह है एक जिसकी चर्चा हो रही है, तो आदर्श घोटाले का मामला जो श्वेत पत्रिका में उल्लेख है उसका जिक्र किया गया, और दूसरा मामला है ईडी का जो आदर्श घोटाले के साथ ही जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि श्वेत पत्रिका में साफ तौर पे व्हाइट पेपर में लिखा गया है कि उसमें ये लिखा गया है कि ये अंडर ट्रायल है ये मामला अभी भी।
तो कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान आज ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वो किस पार्टी में जाते हैं ये अटकलें लगाई जा रही हैं। तो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।